हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में कि जो टेक्नोलॉजी में जो हमारी टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या फ्यूचर रहने वाला है, किस तरीके से और यहाँ पर इंक्रीज़ होगा, क्या इंक्रीज़ होगा और क्या डिक्रीज़ होगा, उसी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द नेक्स्ट फ्रंटियर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो नेक्स्ट फ्रंटियर है उसके बारे में देखते हैं। AGI माइलस्टोन बाय 2026। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2026 के बाद GPT-5 is expected to achieve artificial general intelligence, seamlessly passing the Turing test and revolutionizing the human computer interaction. देन यहाँ पर क्वांटम AI की भी बात हो रही है। सेकेंड पॉइंट इज क्वांटम AI, जो कि एक्सेलरेट कर रहा है किसको, AI की कैपेबिलिटी को, अनेबलिंग द कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन प्रीवियसली अनअटेबल बाय क्लासिकल मेथड्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं AI इन लॉजिस्टिक्स पर। ऑटोनॉमस सिस्टम विल मैनेज अप टू 80% ऑफ द सप्लाई चेन लॉजिस्टिक, एनहांसिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट सिग्निफिकेंटली। ठीक है, 80% ऑफ द सप्लाई गिवन है, तो इस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। ग्लोबल एथिक्स की बात करें तो AI एथिक्स फ्रेमवर्क बिकम स्टैंडर्डाइज्ड वर्ल्ड वाइड, ensuring responsibility and transparent AI deployment from 2027 onwards. बायोटेक्नोलॉजी पर आते हैं तो रीडिफाइनिंग द लाइफ। बायोटेक्नोलॉजी में यहाँ पर क्या गिवन है उसको देखते हैं। यहाँ पर CRISPR इन मेडिसिन बाय 2028 कहा जा रहा है कि 2028 के बाद आफ्टर 2028 प्रिसाइज जीन एडिटिंग एलिमिनेट्स इनहेरिटेड डिसीजेस इवन बिफोर बर्थ, ऑल्टरिंग द मेडिकल लैंडस्केप फॉरएवर। Personalized treatment based on individual genomes becomes standard, leading to unprecedented healthcare outcomes. फिर यहाँ पर आता है ऑर्गन बायोप्रिंटिंग के बारे में भी। 3D बायोप्रिंटिंग क्रिएट्स फंक्शनल ऑर्गन्स, कटिंग ट्रांसप्लांटेशन वेटलेस by 90% and saving countless lives. देन यहाँ पे आता है सिंथेटिक बायोलॉजी, ऑल्सो पायनियर्स एंड ऑर्गेनिज्म फॉर सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड न्यूरो एनहांसमेंट टेक्नोलॉजीज दैट बूस्ट कॉग्निशन एंड मेमोरी। स्पेस एक्सप्लोरेशन बियॉन्ड अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या रहने वाला है हमारे आगे आने वाला फ्यूचर, उसमें लिखा है मार्स कॉलोनीज, देन एस्ट्रॉइड माइनिंग, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इज इम्पॉर्टेंट। सोलर पावर फ्रॉम स्पेस, देन पॉपुलेशंस एडवांसेस एंड देन स्पेस टूरिज्म। यहाँ पर अगर हम बात करें तो परमानेंट बेसिस ऑन मार्स सेटअप बाय 2029। तो यहाँ पे गिवन है परमानेंट सेटअप बाय मार्स 2029 के बाद, जो कि ओपन कर रहा है एक नया एरा किसके लिए, ह्यूमन स्पेस प्रेजेंट बियॉन्ड द अर्थ। दिस इनोवेशन एक्सट्रैक्ट प्रेशियस रिसोर्सेज लाइक प्लैटिनम, फ्यूलिंग इकोनॉमीज एंड रिड्यूसिंग द terrestrial mining impact. Solar power from space. Space-based solar arrays deliver clean, continuous energy to Earth, enhancing global power sustainability. उसके बाद यहाँ पर गिवन है कि नेक्स्ट जो जीन्स है वो पॉपुलेशन हो जाएगा टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंटली, जो कि शॉर्टन होगा फॉर ट्रैवल टाइम्स टू डिस्टेंस प्लैनेट्स एंड एक्सेलरेटिंग द एक्सप्लोरेशन। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक ग्रीनर वर्ल्ड यहाँ पर कहा जा रहा है, ऐसा प्रेडिक्शन है। फ्यूजन पावर में देखेंगे तो बाय 2030 फ्यूजन प्लांट्स डिलीवर नेट पॉजिटिव एनर्जी, ऑफरिंग अ लिमिटलेस एंड क्लीन एनर्जी सोर्स। कार्बन कैप्चर्स पे आएंगे, स्केलिंग CO2 रिमूवल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बिकमिंग अ क्रिटिकल टूल अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। देन एनर्जी स्टोरेज है, स्मार्ट ग्रिड है एंड वर्टिकल फार्मिंग के बारे में भी यहाँ पर गिवन है। सोसाइटल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में कैसे रहने वाला है, ऑटोमेशन रीशेप जॉब्स डिमांडिंग एक्सटेंसिव रिट्रेनिंग एंड एजाइल वर्कफोर्स डेवलपमेंट। फिर वहाँ पे टेलीमेडिसिन के बारे में गिवन है, डिजिटल इक्विटी एंड सिक्योरिटी के बारे में, द डिजिटल डिवाइड वाइडेंस without equal access initiative, cyber security threat accelerate requiring the blood protective strategies। ठीक है, उसके बाद ethical considerations and navigating the future के बारे में अगर हम बात करें तो रिवर्स कर रहा है रेगुलेशन को, डेटा प्राइवेसी, इक्विटी एंड ग्लोबल कोलैबोरेशंस को यहाँ पर ही क्या कर रहा है, नेविगेट कर रहा है फ्यूचर के बारे में। जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो प्रायोरिटाइज कर रही है किसको, कॉम्प्रिहेंशन वर्क फ्रेम फॉर AI, बायोटेक एंड ओवरसाइट। Data privacy, protecting individual data rights remain paramount amid accelerating tech adoption. Equity efforts focus on ensuring fair access to advanced across demographics and geographics. Then global collaborations की अगर हम बात करें तो international collaborations is essential, बहुत ही ज़्यादा क्या है, essential है यहाँ पर। और वहीं अगर हम लास्ट की बात करें तो फ्यूचर इज नाउ एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजिकल चेंज,
कंटिन्यूसली लर्निंग है यहाँ पर, अपडेटिंग द स्किल्स एंड क्रिटिकल टू स्टेइंग द relevant. Innovation and collaborations, and then ethical responsibility, then shaping the tomorrow. The choices we make now define the prosperity and fairness to the next decade or next future, next technology, next day. तो इस तरीके की रहने वाला है हमारा कब, हमारा आगे आने वाला फ्यूचर हर फील्ड में। तो टेक्नोलॉजी की हमने बात करी, साथ ही साथ और भी सारे हमने फील्ड्स की भी बात करी। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने जल्दी से जाना कि टेक, सोशल मीडिया, टेक जो हमारा फ्यूचर रहने वाला है उसमें किस तरीके के चेंजेस आने वाले हैं और कैसे हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर रखना है इन द फील्ड्स ऑफ आर टेक्नोलॉजी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।